हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसे के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसे के सामने, हादसे भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। तो दोस्तों आपके हौसलों के सामने कुछ नहीं है, सारी दुनिया झुका सकते हो आप अपने हौसलों के सामने। बस आपको क्या करना है, बाबा साहेब कहे हैं ना, बाबा साहेब कहे हैं कि आप जितना मतलब शिक्षा मतलब जितना पढ़ोगे उतना ही आप बढ़ोगे, मतलब जितना शिक्षा ग्रहण करोगे दोस्तों उतना ही आप आगे बढ़ोगे। चलिए आज हम दोस्तों भिन्न का डेसिमल फ्रैक्शन का आज हम टाइप 4 लेके आ गए हैं दोस्तों। टाइप 4 में आपको टाइप 3 तक कंप्लीट हो गया है, आज दोस्तों हम टाइप 4 बताएंगे। टाइप 4 में क्वेश्चन लिखिए पहला 15/16, 16/25, 1/3, 1/7, 7/12, 11/14, 15/19, 17/140 को दशमलव भिन्न में बदलिए। क्वेश्चन दिख रहा है, इसको हम भी लिख दे रहे हैं। और देखिए ऐसे ही है, देखिए 15/16 और है 16/25, 1/3, 1/7, 7/12, 11/14, 15/19, 17/140। अब इसको क्या करना है, दशमलव बदलना है। इसको क्या करना है दोस्तों, दशमलव बदलना। 15/16 को 16/25 को, 1/3 को, 1/7 को, 7/12 को, 11/14 को, 15/19 को, 17/140 को किसमें बदलना है, दशमलव बदलना है। सही है ना। अब दशमलव बदलने के लिए देखिए, दशमलव बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो तरीका है। पहले तरीका देखिए, इसमें भाग देना पड़ेगा। ऐसे देखिए 16 का किसमें भाग दो, 15 में। हाँ 16 का भाग दो किसमें, 15 में। तो यहाँ देखिए भाग जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे। 16 9 144, 16 9 144, बचा कितना 6 का वाला, सही है ना, 6 बचा। फिर यहाँ 0 बढ़ाओगे, 16 3 48, 16 3 48 और बचा कितना आपका 12। फिर यहाँ 0 बढ़ाओगे, 16 7 112 होता है ना, 16 7 112, बचा कितना दोस्तों 8। अब यहाँ 0 बढ़ाओगे, 16 5 80, 16 5 80 का हो गया, पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो इसका कहने के तात्पर्य है, देखिए ए बार देखिए 15/16 अगर भाग दे दोगे तो आएगा कितना आपका 0.9375। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। अब इसी तरीके से देखिए 15 में 16 का भाग दोगे तो कितना आएगा, दशमलव बदलोगे 0.9375। तो ऐसे सेम टू सेम 25 16/25 मतलब 16 में 25 भाग देना है, 1/3 3 भाग देना है, 1/7 1/7 का भाग देना है, 7/12 7 में 12 भाग देना है, 11/14 11 में 14 भाग देना है, 15/19 15 में 19 भाग देना है, 17/140 17 में 140 का भाग देना है। इसी तरीके से आप लोग क्या करना है, भाग दे लेना है। और आपको हमने मेथड का हुआ, मेथड का किए हैं दोस्तों, बता दिए हैं कैसे लगेगा। एक तो ऐसे है, या आप ऐसे डायरेक्ट भाग देके लगाना ही पड़ेगा। इसमें कोई आप सोचो ट्रिक वगैरह है, तो ऐसा ट्रिक वगैरह है नहीं, ये ऐसे सवाल देगा और आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये वाला ये सब सवाल का है, सब अलग अलग हैं, एक क्या करना आपको लगा लेना, एक हमने आपको बता दिए कैसे लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, देखिए 100 प्लस, देखिए हम भी लिखते चल रहे हैं, उधर दिख रहा है ना, देखिए 100 प्लस 40 प्लस 5 प्लस 7/10, 7/10 प्लस 9/100 प्लस 8/1000 बराबर का हो, मतलब दशमलव के भिन्न में लिखिए, दशमलव के भिन्न में लिखिए। ठीक है, 100 और प्लस 40 प्लस 5 प्लस 7/10 प्लस 9/100 प्लस
8/1000 को दशमलव भिन्न में बदलना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। सही है ना। तो देखिए अब क्या करना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100 प्लस 40 प्लस 5 प्लस, अब देखिए 7 में भाग दे दे बस 10 के कितना आ जाए 0.7 प्लस, और 9 में 100 का भाग दे दो कितना आ जाए 0.09 प्लस 8 में 1000 भाग दे दो कितना आ जाए 0.008। सही है ना, 0.008 सही है। अब पूरा जोड़ दोगे ये आ जाएगा दोस्तों 798, मतलब देखा 145.798 हो जाएगा। सही है ना। अब इसको जोड़ोगे देखा 100 और 40, 140 और प्लस 1 कितना 145, 145 ये आ गया। अब यही पूरा जोड़ना हुआ, यही जोड़ना होगे, ये देखा ऐसे जोड़ा जाएगा। यहाँ साइड हम दिखा दे रहे हैं, जैसे देखिए ये है 0.008। सही है ना। अब देखिए अब इसको जोड़ना है, यहाँ लिखोगे दशमलव, दशमलव दशमलव नीचे रहेगा 0.09। अब देखिए 0.7 है तो 0.7 ऐसे हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे 8, इसको जोड़ोगे 9, इसको जोड़ोगे कितना 7, दशमलव नीचे दशमलव 0, और यही यहाँ लिख दिए है। सही है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये भिन्न जो है जो भिन्न है ना बहुत इजी होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.9 हम लिखते चल रहे हैं, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है देखिए 0.9, ये सब अलग अलग है। 0.55, 0.208, 1.675, 1.675 को साधारण भिन्न में 1.675, एक और है, एक और देख लीजिए 6.972 को साधारण भिन्न में बदलिए, को साधारण भिन्न में बदलिए। अब इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो 0.9 को साधारण भिन्न में बदलोगे तो 9/10। सही है ना। 0.9 को साधारण भिन्न में बदलोगे तो 9/10। क्यों 10 आया, जब दशमलव हटाओगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, मतलब ये ना क्यों कैसे ये सीखिए थोड़ा आप लोग। 0.9 मतलब दशमलव इधर जितना अंक रहेगा उतना नीचे 0 बढ़ेगा, एक लिख के उतना 0। सही है। जैसे यहाँ देखिए, इसको देखिए एक ये हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ देखिए 0.55 है ना। अब इसको लिख सकते हो 5 बटा, देखिए एक लिख के दशमलव बाद 2 अंक है ना तो यहाँ 00 बढ़ा लोगे ना। सही है ना। देखिए दशमलव बाद 2 अंक है तो यहाँ 00 बढ़ा लोगे। अब इसको कटाओगे तो किससे 5 से यहाँ 11 आ गया, यहाँ कितना आ गया 20, तो इसका भिन्न हो जाएगा 11/20 और इसका हो जाएगा 9/5। और बाकी इसको 0.208, 1.675 और 6.972 को आप लोग जो है कर लीजिएगा क्वेश्चन में। नोट्स बना रहे हो ये पूरा हल कर लीजिएगा, हमने आपको तरीका बता दिए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, देखिए तभी तो हम लगा पाएंगे। चलिए देखिए 7.007 प्लस 7 प्लस, ये सब दशमलव है यहाँ पे, प्लस 0.007 प्लस हो जाएगा सिर्फ 7 प्लस 0.0007। सही है दोस्तों। तो बराबर का होगा क्वेश्चन मार्क, मतलब इसको जोड़ दोगे कि क्या होगा। तो चलिए अब इसको जोड़ दोगे, ये आ जाएगा आपका, पूरा जोड़ दोगे। इसको सिर्फ क्या करना, आपको जोड़ना है। सही है ना। बस जोड़ना ऐसे है, जो दशमलव है वो दशमलव नीचे आना चाहिए। अब इसको जोड़ दोगे आ जाएगा 84.7197, 84.7197 आ जाएगा।
ठीक है। अब इसका जोड़ने का तरीका बता दें आप लोग को। जोड़ने का तरीका ये है, दशमलव दशमलव नीचे आना चाहिए, दशमलव 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 नीचे आना चाहिए। 84.7147 सही है। अगर जोड़ने का तरीका देखा जाए वो भी बता दें दोस्तों। देखिए जोड़ने का तरीका ये है, जैसे पहले देखिए लिखा क्या गया है 7.007 सही है। फिर लिखा गया कितना 70 दशमलव, देखिए दशमलव 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 नीचे रहेगा, यहाँ कितना आ गया 7, यहाँ जाएगा 07 सही है। दशमलव दशमलव नीचे रहेगा। अब देखिए इसको जोड़ना है, यहाँ आ जाएगा दशमलव, फिर देखिए 007 सही है। अब देखिए यहाँ अब इसको जोड़ना है, ये सिर्फ 7 है, ये सिर्फ 7 है, केवल 7 है, तो इसको कहाँ लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे केवल 7। अब इसको देखिए, अब एक का 0.007 है, इसको लिख सकते 0.0007 सही है। अब देखिए अब इसको जोड़ोगे, देखा यहाँ कर दो 0, यहाँ भी कर दो 0 सही है। अब इसको जोड़ोगे, सबसे बड़ी बात इसमें बस एक ही चीज जानना रहता है, दशमलव दशमलव नीचे आना चाहिए, दशमलव दशमलव के नीचे आना चाहिए। देखा यहाँ हो जाएगा 7, 7 7 14 सही है ना, हासिल लगा कितना 1 सही है। अब इसको जोड़ दोगे, यहाँ जाएगा 1, फिर आ गया कितना 7 सही है। अब देखिए दशमलव, अब 7 7 14 और 7 1 8, मतलब 84.717 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इसमें एक ही बात समझना है, अंक चाहे जो भी रहे लेकिन दशमलव हमेशा दशमलव नीचे रहेगा, उसके आगे पीछे जो रहेगा आप लोग सेट कर लीजिए, लेकिन दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे ही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, 5वां क्वेश्चन है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। देखिए है कितना, पहला क्वेश्चन है, पहला है 0.0 और 4 पे का है बार रेकरिंग नंबर, और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है देखिए दूसरा है 0.047 पे का है रेकरिंग नंबर बार सही है ना। तो उसके बाद एक तीसरा है, तीसरा देखिए तीसरा है दोस्तों 0.664 है नहीं 0.464 पे का हो गया बार हो गया के हो गया ना, हो गया को साधारण भिन्न में बदलिए, को साधारण भिन्न में बदलिए। इसको हम नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ भिन्न में भिन्न पूछा गया है तो उसको भी बता दे रहे हैं। को साधारण भिन्न में बदलिए, पहले इसका हम बेसिक मेथड बता दे दोस्तों। बेसिक मेथड बता देंगे तो आपका जो है वो जो इसका कंसेप्ट निकल के आएगा वो आप विदाउट पेन उठाए लगाएंगे। ठीक है, पहले बेसिक मेथड जानिए। पहले इसको समझिए, रेकरिंग नंबर का मतलब क्या होता है। रेकरिंग नंबर के मतलब है 0.4 का मतलब है 0.4 बार मतलब है 0.444444 ऐसे इनफाइनाइट तक आएगा, यही बार का मतलब होता है। यहाँ जो रेकरिंग नंबर लगा है ना, इसका मतलब है 0.44444 ऐसे आता जाएगा सही है ना। तो इसका मतलब ये है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखिए हम इसी को इसका बेसिक बता दे रहे हैं और तब मेथड 2 से ये सब सवाल लगवा देंगे। ठीक है, देखिए मेथड 1 देखिए इसका, देखिए 0.4 पे बार है, 0.4 पे बार है, इसको लिख सकते हो 0.4 पे 0. इसको लिख सकते हो, देखिए ऐसे लिख सकते हो, माना x बराबर 0.4 सही है, 4 पे बार, माना x बराबर 0.4 पे बार है। तो अब का तो अब इसको लिख सकते हो, देखा x बराबर 0.444 ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक ऐसे लिख सकते हो आप सही है। अब आप क्या करना है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर, इधर भी दोनों पक्षों में किससे 10 से गुणा कराने पर लिख दें। देखिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराओगे, यहाँ कितना आ जाएगा 10x एक। अब इसमें 10 से गुणा कराओगे कितना आ गया 4.4444 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक सही है ना। अब देखिए
ए बन गया समीकरण 1 आपका, ए बन गया समीकरण दूसरा। सही है। अब समीकरण पहले देखिए, अब क्या करना है, देखिए बेसिक्स थोड़ा लगा दे रहे हैं यहाँ, तब उसको बात बता। देखिए क्या करना है, समीकरण दूसरा माइनस समीकरण पहला। सही है। अब समीकरण दूसरा कितना है, 10x बराबर 0.444 इनफाइनाइट तक। और पहला समीकरण का है x बराबर कितना, x बराबर यहाँ देखा 0.444 इनफाइनाइट तक। अब ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सही है ना, 0.44 यहाँ है, 0.44 यहाँ, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ देखा, यहाँ बचे 10x में से x घटेगा, 9x बराबर कितने के, 4 के। 9x बराबर 4 के, तो x बराबर कितना आ गया, 4/9 के। x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 4/9 के, 4/9। सही है ना। ये आपका बेसिक मेथड था। अगर हम चाहते थे ही ना लिख के और है ही ना लिख के डायरेक्ट लगा देते, लेकिन क्या है ना, हम कहे थोड़ा आपको डिटेल समझा दे, क्योंकि आप जहाँ भी पढ़े होंगे कहीं जानकारी होगी तो आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है, हे जे अंक बाद दशमलव रहा उतना नीचे 9 लगाएगा। ऐसे कहीं हे जे अंक हे दशमलव के बाद जे बार हे चिन्ह ऊपर रहा था उतना 9 लगाएगा ना, ऐसे बताया जाता है। लेकिन वो 9 काहे भी ना लगाया जाता, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये जानिए, देखिए 9x बराबर 4 हो गया, तो x बराबर 4/9 हो गया। मतलब यहाँ दशमलव किधर जितने बार रहेगा उतना का आएगा, आपका 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका बेसिक मेथड था, ये है मेथड 1, और मेथड 2 जो है ओरल है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मेथड 2 देखते हैं। अब मेथड 2 कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट मेथड 2 हम लगाते जा रहे हैं। यही तीनों सोली इसे हवा एकदम आग लगा दूंगा, आग धुआं। देखिए 0.4 पे बार है, 0.4 पे बार है, बार मतलब 4 4 4 ऐसे इनफाइनाइट तक आएगा, कुछ करना नहीं है, 4/9 आंसर आ गया। अब इसको देखिए 0.47 पे बार है, तो कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, देखिए ये सवाल होगा। इसको देखिए 0.47 पे बार है, तो इसको आप लिख सकते हो 47 बटा कितना, 9। जितने अंक बार रहेगा उतना क्या कर देना, 9 बढ़ा देना है। अब तीसरा देखिए, तीसरा है 0.464 पे बार है, तो इसको लिख सकते हो कितना, 464 बटा कितना, 9। मतलब कुछ करना ही नहीं है, जितना बटा रहेगा, जितने अंक बार है उतना 9 बढ़ा दे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, एक देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जैसे कहीं लिखा गया 0.33 पे बार, 0.33 पे बार, इसको लिख सकते 0. इसको लिख सकते हो 3 मतलब 33 बटा कितना, 99। अरे मतलब 2 अंक बाद रेकरिंग नंबर, मतलब 2 अंक पे बार है, मतलब 2 अंक पे रेकरिंग नंबर है, तो डबल 9 बढ़ाओगे। लेकिन ये कट रहा है ना, तो इसको क्या करना, कटाना है। 33 से करना 33, 33 3 99, मतलब 1/3 आंसर आएगा। इसका कहने के तात्पर्य, जहां कटे उसको कटा लेना है, ऐसा नहीं उसी पर रोक देना है, जहां कटने लायक रहे वहां पे कटा लेना। जैसे कह दिया जाए 0.45 पे बार, अब इसको लिख सकते हो 4/5 बटा कितना, 99। अब कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, इसको कटाओगे 3 से कितना आ जाएगा, 15, इसको कटाओगे 3 से कितना आ गया, 33। सही है, 3 से कटाओगे 15 3 45 11। अब फिर 3 से कटेगा, इसको कटाओगे 5, इसको कटाओगे कितना, 11, तो 5/11। सही है दोस्तों, जो कटने लायक रहे उसको आप कटाते चलिए। ठीक है, और ना ही देखा 9 5 45, 11 9 99, मतलब 5/9। अब जो कटने लायक रहे उसको कटाते चलिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हम एक साथ में लिखा दे रहे हैं, और आप लोग जो है और दिख रहा है स्क्रीन पे, देखिए लिखा गया है, 6वां क्वेश्चन है, लिखा गया है 0.47 पे बार है। ठीक है, और है उसके बाद 0.537 पे बार है। ठीक है, और उसके बाद और एक क्वेश्चन है, देखिए 0.6379 पे बार है, और एक क्वेश्चन है 0.6837, और बार किस पे है, इस पर 837 पर। को साधारण भिन्न में बदलिए, देखिए 1 2 3 4
4 क्वेश्चन है, हम साथ में लिख दिए हैं। 4 क्वेश्चन ये अलग अलग माना जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। 4 क्वेश्चन है और चारों को कहा है साधारण भिन्न में बदलना है। पहले हम बेसिक एक मेथड बता देंगे और उसके बाद क्या करना है, जब मेथड 2 आएगा, मेथड 2 से जब आप लोग ऐसे ओरल लगाना सीख लोगे तो इसको सब धुआं बना के लगा देना है। ठीक है, पहले बेसिक मेथड जानना बहुत। अब किसको, इसको दिमाग में ले लिया जाए। 0.47 पे का है बार है, तो देखिए 0.47 पे का है बार है। अब यक्स बराबर माना यक्स बराबर 0.47 पे बार है, तो आप लिख सकते हो x बराबर 0.477777 ऐसे का है 0.4 और ये का है 7, मतलब 7 इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है। बार का मतलब यही हो गया। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करा देना, यही बताया गया है ना। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करा, इधर कितना 10x बराबर ये कितना हो जाएगा 4.77777, सही है ना। अब देखिए, अब यहाँ से एक अंक और लाना है इधर, सही है ना, एक अंक और लाना है। अब इसको लिख सकते हो, देखा, और 10 से गुणा करा दो। अब इसमें 10 से गुणा कराओगे कितना आ जाएगा 100x। या तो आप देखा, दो चीज है, या तो डबल स्टेप में यहाँ 10 से गुणा करावा, फिर 10 से गुणा कराइए, ना ही डायरेक्ट 100 से गुणा करा दीजिए। ठीक है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए डबल स्टेप गुणा करा रहे हैं। या तो डायरेक्ट हम 100 से गुणा करते हैं, यहाँ 47 नहीं आ जाता, तो यहाँ आ जाएगा। आप देखिए 47.777। अब काहे बिना हम 47.77 यहाँ पे निकाल लिए, क्योंकि देखा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो आया है, देखा समीकरण है ए, देखिए ये यहाँ तक हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, और ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया ना। देखिए ये समीकरण 1, ये समीकरण कितना 2। अब क्या करना है, घटाना है समीकरण 2 और 1, समीकरण 1 माना जाएगा, 1 का माना जाएगा 2 ना। अब हमें घटाना है, अब इसको कहा है हमें घटाना। ये समीकरण 2 पहला हो गया, समीकरण का हो गया दूसरा हो गया। अब इसको जब हम घटाएंगे तो हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा बेस बताने चाहिए आपको समझ में आ जाए। देखा 10x बराबर 4.77777, यहाँ कितना आ जाएगा 100x है ना। ये कितना आ जाएगा 10x बराबर 4.7777। देखा समीकरण दूसरा में से और पहला घटाओगे, दूसरा का है 100x बराबर 47.777, और पहला का है 10x है बराबर 4.777। अब यही कैंसिल हो जाए, सही है। अब यहाँ से निकलेगा, अब इसको घटाओगे, एक हम देखा कैसे पैटर्न कैसे निकलता, वही निकालने के लिए हम इसको मतलब इस भाषा में तोड़ रहे हैं। अब लगाओ कि तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसको लगाने के लिए हम चाहते थे यही समीकरण घटा फटाक लम्बा कर देते, लेकिन हम एक खनी मतलब एक कैसे मतलब इस सूत्रवा कैसे पैटर्न होता है, जो मेथड 2 बताएंगे, कैसे मेथड 2 बताएंगे, वही हम जहिए लास्ट में एंडिंग वही मिले तो तब आप समझ में आएगा कि ऐसे सर जी घटाते हैं। ठीक है, नहीं तो रटने वाला मैटर हो जाएगा। देखा अब समीकरण जब इसमें से घटाओगे, यहाँ आएगा कितना 90x और बराबर, अब है कितना आ गया, देखा है कितना आ गया, देखा है 4.77, 0.77 कैंसिल हो गया, लेकिन एक घटावा मत, एक घटाओ, तो यही तो हम बताना चाह रहे हैं। अब इसको क्या लिख सकते हो 47-4, सही है। अब x बराबर लिख सकते हो 47-4 बटा कितना 90, 47/4/90, सही है। अब इसको सॉल्व कर दोगे 43 बटा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब कहा कि तात्पर्य हो ना, अब कतो जब आप पढ़े होगा आप ऐसे बतावत है, सुना रच के जितने ऐसे कही है, देखा कहाँ बताई, यही बताई दे, देखा इतने में ऐसे कही 0.47 जहाँ लिखा रहा है वहाँ क्या करना है आपको, पहले ऐसे पूरा लिख ला, ओकरे बाद जौने बाद रहा है ओका का कह दा, जौने बाद ना रहा दशमलव बाद देखा पूरा लिख लीजिए, और जौने बाद ना ही ना मतलब देखा 0.4 बार नहीं है, उसको आप क्या करना है घटा देना है, और बटा जितने बार रहे उतने 9 लिख दा, और दशमलव किधर जितने बार ना रहे उतना 0 लिख दा।
ये आपका रटने वाला मेथड हो गया। लेकिन ये कहाँ से आवत है, आवत एंडिंग यही आता है, लेकिन कहाँ से आता है, देखा ऐसे आता है। ठीक है दोस्तों, देखा यक्स बराबर कितना 47 - 4 और बटा 90, अभिमत घटा दो 43 बटा 90 आ गया। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझा दे कि आप लोग समझ गए होंगे। बोलो बोलो मोहित, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अब यही इसका क्या हो गया, आपका यही ट्रिक निकल गया, यही ट्रिक निकल के आ गया। देखिए समझिए, देखिए यक्स बराबर क्या करना है, पहले पूरा लिख लेना है। ट्रिक देखा समझा, पूरा लिख लेना है और उसके बाद जितने पे बार ना रहे उतना क्या करना है, घटा देना है। जितने बार रहे उतना 9 लिख देना है, और दशमलव की इधर जितने बार ना रहे उतना क्या करना है, जितने अंक ना रहे उतना क्या कर देना है, 0 बढ़ा देना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मेथड 2 दिखाते हैं, देखिए कैसे लगेगा मेथड 2। सही है। अब देखिए 0.47 7 पे का है, बार है। अब क्या करना है आपको, पहले डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए 47, और उसके बाद जितने बार नहीं है उसको माइनस बटा जितने बार है उतना 9, जितने बार नहीं उतना 0। सही है। अब सॉल्व कर दोगे 43 बटा 90। सही है बालक। हाँ, अब इसको देख लीजिए कितना है, 0.5 7 पे बार है। अब इसको लिख सकते हो कितना, 537 - 53 बटा, देखिए एक अंक पे बार है, 1 9 और 2 अंक बार नहीं है, दशमलव किधर है, 00। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 484 बटा 900। कटेगा ये। अब देखिए कटेगा ना, अब इसको कटाना है तो कटा दीजिए, 4 से कटाइए पहले, 4 का नम 4, 4 दूना 8, 4 का नम 4। अब इसको 4 से कटा दोगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पचे 20। अब फिर कटेगा 3 से, शायद कटेगा का, अब कटेगा तो नहीं बस अब नहीं कटेगा ना, 121 बटा 225, यही का हो गया, आपका आंसर हो गया। अब सेम टू सेम ऐसे भी ये लग जाएगा और सेम टू सेम ऐसे ये भी लग जाएगा। एक है आपका होमवर्क है, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग खुद से। ठीक है दोस्तों, अगर ये भी करा दें का, ये भी करा दें, इसको बता दें। देखिए ए वाला, देखिए ए वाला क्वेश्चन 0.6379 पे का है, बार है। अब इसको लिख सकते हो 63 79 मतलब 6379 माइनस 63 बटा 2 अंक बार है, 99 2 अंक बार नहीं है, 00। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दोगे, आ जाएगा 63 16 बटा कितना, 9900। अब इसको कटा दोगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी वाला आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ, हम लिख भी दे रहे हैं, तभी तो समझा पाएंगे। 0.8 पे बार प्लस 0.08 पे बार प्लस 0.008 पे बार है। को सरलीकृत कीजिए। अब इसको देखिए, सब दशमलव है यहाँ पे, दशमलव है। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 8 बटा 9 प्लस इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, 8 बटा 9 है, जो 0 पर यहाँ का हो जाए 0। सही है। प्लस अब देखिए ये 8 पे रेखिक नंबर है तो 8 बटा 9, और देखिए 2 अंक किधर, दशमलव किधर, 1 2 ना, तो 00 बढ़ा दीजिए। अब क्या करना, इसका एलसीएम लेके जोड़ दीजिए। इसका एलसीएम लेके क्या करना है, जोड़ देना है। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 900। सही है ना। अब इसके बाद जो एक उसमें भाग कराए कि ऊपर क्या कर देना, गुणा कर देना है। ये बच्चों वाला काम है, ठीक है, इसे बच्चों करते हैं। अब आप लोग कंपटीशन छात्र हो तो आप लोग डायरेक्ट कराना पड़ेगा। ये 900 है, 900 है तो 900 इसको बराबर करने के लिए इसमें भी किससे गुणा, 100 से, इसमें भी किससे गुणा, 100 से। आप पता है कि नहीं, अगर भिन्न में या अनुपातिक मान में, भिन्न ही अनुपात है, भिन्न के भिन्न में या अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग करने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए एक कितना हो जाएगा, 800। अब इसमें किससे गुणा कराए थे, 10 नीचे और 10 ऊपर गुणा करा दोगे, ये कितना हो जाए 900, यह 900 और ये भी 900।
सही है दोस्तों। तो यहाँ कहाँ निकलेगा, देखिए लिख दे रहे हैं 800 बटा कितना 900 प्लस इसको कितना 80 बटा कितना 900 प्लस 8 बटा कितना 900। अब डिनोमिनेटर बरोबर हो गया ना, डिनोमिनेटर बरोबर हो गया तो अंश का हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जोड़ दोगे कितना 888 बटा कितना 900, 888 बटा कितना 900। सही है। अब इसको कटा दोगे किससे कटा दें, 4 से कटा दें, 4 से कटाओगे, देखा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब इसको 4 से कटाओगे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पचे 20। सही है। 222 बटा कितना 225। ठीक है दोस्तों। अब ए वाला जो सिस्टम हम बताए ना, ऐसे ही आपको जो है वो करना है, नहीं तो आप ए वाला तरीका अपनाओगे तो सही है, आंसर आएगा, काहे नहीं आएगा। लेकिन कंपटीशन का काम है, कंपटीशन में ये है आप सवाल लगा रहे हो ये माने रखता है, हाँ आप सवाल लगा रहे हो ये माने रखता है, लेकिन आप कितना जल्दी उस सवाल को लगा रहे हो ये सबसे ज्यादा माने रखता है। तो चलिए अगर आप देखोगे ऐसे भी कर सकते हो, 8 बटा 9 प्लस 8 बटा कितना है 90 प्लस कितना 8 बटा कितना है 900। अब इसका एलसीएम लोगे कितना 900, m1 भाग लगोगे कितना 800, m1 भाग लगोगे कितना जाए 10 बार कितना 80, इसमें भाग लगाओ कितना 8। अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 888 बटा 900। अब इसको कटा दोगे आ जाएगा 22 और 225। ठीक है, ये तो मान लीजिए सही था, अगर कोई अलग नंबर आ जाता तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता, इसलिए आप लोग चाहो तो इसे डायरेक्ट ऊपर नीचे का गुणा करा के हे लिखने की जरूरत नहीं है, आप यही स्टेपों में आप सॉल्व कर सकते हो। सही है ना। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है टाइप 4 का पार्ट 1 है, टाइप 4 का पार्ट 1 है, पार्ट 2 अब नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।